तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ROLC प्रोग्राम इन यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिक्स में, शेल प्रोग्रामिंग में। और इसका कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे बहुत ही कम है। तो इधर मैं आपको एक प्रोग्राम बनाऊंगी और बताऊंगी, और इसका ये भी बताऊंगी कि ये प्रोग्राम चलता कैसे कैसे रन होता है। एंड अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स का, तो आपको कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, मैं इसके भी इसमें इस वीडियो में बताऊंगी। तो ROLC प्रोग्राम, R stands for read, as you can see on the screen। तो R stands करता है read, O offset, then L stands for length and C stands for cut। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROLC प्रोग्राम। ठीक है, तो ये रीड, ऑफसेट, लेंथ, कट। तो ये प्रोग्राम क्या करता है? ROLC प्रोग्राम कैन बी डिजाइंड टू रीड अ फाइल, मतलब रीड अ फाइल ऑफसेट बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अभी आपको प्रोग्राम बताऊंगी तो वो क्या करता है बता दूंगी। ऑफसेट में क्या करता है, ये कुछ कैरेक्टर्स लेता है, देन कट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट ऑफसेट। मतलब कुछ कैरेक्टर्स लेता है, उसमें से, उस लेंथ में से कुछ कैरेक्टर्स कट कर देता है, और रेस्ट आपको कितना चाहिए, कितना लेंथ चाहिए, वो डिस्प्ले कर देता है। ये ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा। देन नाउ आई विल टेल यू द प्रोग्राम, द एक्चुअल प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है .sh फाइल में। हमें पता है शेल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो फाइल होती है वो .sh फाइल होती है। तो इधर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ROLC.sh मैंने इसको नाम दिया है। तो इसमें देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इफ कंडीशन है, ये जो पहला है इफ। तो ये क्या करता है, इफ कंडीशन क्या कर रहा है, इट विल स्टोर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये जो है $#, ये क्या करता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स स्टोर करता है। ठीक है, और ये चेक करेगा अगर ये 3 नहीं है, 3 आर्ग्यूमेंट्स हम इसको रन करने में पास करेंगे, 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो 3 आर्ग्यूमेंट्स अगर नहीं है, मतलब -NE मतलब नॉट इक्वल्स टू, अगर ये 3 नहीं है आर्ग्यूमेंट्स जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो हमें क्या इको कर देगा कि भाई यूज करो, कैसे यूज करना है इस प्रोग्राम को रन करना है। तो ये वाला आपका सिंटेक्स होना चाहिए, जिसमें $0 क्या होगा, आपका फाइल का नेम, जो आपके जो ये फाइल का नेम है जो ROLC.sh। देन योर फाइल, किस फाइल से आपको रीड करना है, कितना आपको ऑफसेट चाहिए और कितनी लेंथ आपको कट करके चाहिए। तो ये आपको यूसेज बता देगा फर्स्ट कोड, नथिंग एल्स। बस ये, बट ये चेक करेगा कि आर्ग्यूमेंट्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अगर 3 नहीं है तो इको कर देगा मैसेज की कैसे यूज करना है, अदरवाइज इट विल कम टू नेक्स्ट। तो ये हमने वेरिएबल्स ले लिए, फाइल, ऑफसेट एंड लेंथ। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, फाइल, ऑफसेट एंड लेंथ। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये $1 जो है, पहला आर्ग्यूमेंट किस में उठ के चला जाएगा, किस वेरिएबल में, फाइल में। $2 जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, जब हम रन करते हैं फाइल तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो देते हैं, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो किस वेरिएबल में चला जाएगा, ऑफसेट में। थर्ड वाला किस में चला जाएगा, लेंथ। अब क्या चेक हो रहा है, इफ, अब देखो फाइल चेक हो रही है, तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, देखो आप यूसेज में देख सकते हैं। तो इधर फाइल के बाद $0 के बाद क्या है, फाइल, ऑफसेट, लेंथ। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, फाइल। तो अगर जब ये फाइल ही नहीं मिली तो वो एरर दे देगा, एरर फाइल नॉट फाउंड। ये एरर हो जाएगी, भाई फाइल ही नहीं है तो हम उसमें से रीड कैसे करेंगे, और रीड नहीं करेंगे तो हम कट करके आपको लेंथ कैसे दे देंगे। तो ये इधर क्या चेक कर रहा है, दैट फाइल है भी तुम्हारी या नहीं है। देन उसके बाद क्या आता है, हमने एक वेरिएबल ले लिया आउटपुट। आउटपुट में क्या लिखा हमने, ये dd क्या है, ये डेटा डेफिनेशन होती है, ये कमांड होती है यूनिक्स में। अगर फाइल है, इफ फाइल, अगर फाइल है इफ, तो bs क्या है, ब्लॉक साइज 1। ये एक कमांड होती है यूनिक्स में, ब्लॉक साइज डिफाइन करते हैं इसका, इतना रेलिवेंट नहीं है बट यू हैव टू राइट। देन स्किप, हमने क्या करना है, ऑफसेट को स्किप करना है, स्किप कर दिया। देन काउंट,
ये जो सिंटेक्स चल रहा है, ये सिंटेक्स चल रहा है, लेंथ जितनी हमने देनी है वो काउंट वेरिएबल में आ जाएगी। देन ये dd जो कमांड है ये परफॉर्म करेगी। एंड ये जो लास्ट में ये जो है, ये हम सबको पता है रीडायरेक्टिंग एरर होता है। मतलब स्टैंडर्ड एरर्स जो आते हैं हमारे प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, तो उनको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं कहाँ पे, नल डिवाइस में। मतलब नल एक जगह है, डिवाइस है, उसमें हम इसको जो भी एरर आएगा, टू मीन्स एरर, स्टैंडर्ड एरर, STDERR जिसे हम बोलते हैं, वो सारा उठ के किस में चला जाएगा, नल में। देन जो आउटपुट होगा वो हमने किस में स्टोर करा था, आउटपुट वेरिएबल में, एंड देन वी विल इको द आउटपुट वेरिएबल। तो इतना ही है प्रोग्राम। अब हमें रन करने के लिए क्या चाहिए, रन करने के लिए अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी फाइल है। तो हमने ls कमांड रन करी। अब हमारे पास है इधर f2.txt। तो देख लेते हैं f2.txt में क्या है। तो मैंने कैट करा f2, तो यू कैन सी उसमें क्या है, दिस इज ROLC प्रोग्राम इन यूनिक्स important for BCA, BSc, IT, BTech, MTech and NCA. So this is the content of file F2 और जिसको मैं रीड करने वाली हूँ ROLC प्रोग्राम के थ्रू। तो इधर देख लेते हैं। तो ये देखो आप, हमारा जो प्रोग्राम जो फाइल है वो ये है F2। हम इसको रन करेंगे। अभी इसको रन नहीं करेंगे, ROLC प्रोग्राम को रन करेंगे एंड ये वाली फाइल रीड करेंगे। नाउ ये तो फाइल हो गई हमारी। अब क्या है ये आप देख सकते हैं, एक मिनट। हाँ, f2.txt है हमारी फाइल। अब मैं देख लेती हूँ ROLC में क्या है। ROLC इधर मैंने क्या लिया है 1, क्योंकि इसमें देख लेते हैं क्या है। ये देखो ROLC 1 है जो मैं फाइल रन करने वाली हूँ। ये जो हाईलाइट करा ये वही है प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। अब इसका यूसेज क्या है, अभी मैं ये क्लियर कर देती हूँ। यूसेज है sh ROLC 1.sh। क्यों, क्योंकि हमारी फाइल जो हमें रन करनी है वो ये है। आफ्टर दैट अब देखते हैं, देखो मजे की बात ये है, ये हमें यूसेज दिया हुआ है, ये है सॉलिड $0, तो मतलब फाइल आ गई हमारी। देन किस फाइल को हमें रीड करना है, f2.txt, इसको हमें रीड करना है। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट मतलब हमें क्या चीज हटानी है, मतलब कितने कैरेक्टर्स हटाने हैं। तो मैंने दे दिया 10 हटाने हैं। देन मुझे कितना रीड करना है, सपोज 25 रीड करना है उसके बाद, है ना। तो ये हमारा सिंटैक्स है टू रन दिस ROLC प्रोग्राम। ये सिंटैक्स है और ये यूसेज मैंने ऊपर ये हाईलाइट करा हुआ है, देखो यूसेज यही है। इधर फाइल आ गई आपकी, जोन सी फाइल आपको रन करनी है, फाइल जोन सी फाइल आपको रीड करनी है, ऑफसेट मतलब जितने कैरेक्टर्स आपको हटाने हैं, और लेंथ जो हटे हुए कैरेक्टर्स हैं उसके बाद कितनी लेंथ आपको चाहिए आउटपुट में। देन वी विल प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया आउटपुट, LC प्रोग्राम इन यूनिक्स डॉट इम्पोर। तो देखो इसमें आगे के कैरेक्टर्स F2 फाइल में है क्या, देखो फाइल F2 में ये है, और आउटपुट क्या आया है हमारा ये। तो यू कैन काउंट कि 10 करेक्टर उसने हटा दिए और आगे के 25 करेक्टर्स हमें शो गए। तो ये था आपका ROLC प्रोग्राम, इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैं इसके आगे जो मेरे खुद के नोट्स हैं जो है वो मैं आपको दे दूंगी पिक्स में। यू कैन सी, अगर आपका 5 नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, तो उसमें आप ये पूरा लिखेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।